चार भाई गुज्जर परिवार आज भी रहते हैं एक साथ। 1935 का बना हुआ है मकान जिसे देखकर हो जाता है हर कोई हैरान। मकान देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन हो या फिर अंग्रेज का हो कोई मकान। आज भी मकान को पूरा डेवलप किया है, बहुत अच्छे तरह से रहते हैं। जिस मकान को देखकर लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और इस मकान को बनने में 1 लाख ईंटों का हुआ इस्तेमाल। खर्चा आया था कुल 7,000। 10 साल लगे थे इस मकान को बनने में और आज भी पुरानी चीजों को संभाल कर रखा हुआ, चाहे वो लालटेन हो। मकान के खिड़की दरवाजे से लेकर आंगन बना हुआ है बहुत शानदार, जिसे देखकर अब हर कोई कहता है कि भाई वाह भाई वाह, गुज्जर किसान कितना अच्छा आपका है ये मकान। और 1935 का ये पंखा जो आज भी चलता है। तो चलिए इस परिवार से बातचीत करेंगे और जानेंगे। और इस परिवार ने अपने परिवार के सभी बड़े लोगों को दिया हुआ है इतना अच्छा सम्मान, जिसे देखकर आप भी कहेंगे भाई वाह भाई, आपको है सलाम। चलिए बातचीत करते हैं इस गुज्जर परिवार से और जानते हैं इस परिवार के बारे में। और आपको ये वीडियो आज बेहद मजेदार लगने वाली है। सुशील पवार टुन्नू मेरा नाम है जी। कौन सा गाँव है जी? दुखचाड़ी है। दुखचाड़ी गाँव है जी, उत्तर प्रदेश का। जी। ये बैठक देख पा रहे कितनी पुरानी है जी आपकी बैठक? ये 1925 में बननी शुरू हुई थी जी। अच्छा और जी। 1935 में बन गए, कंप्लीट हो गई थी। मतलब 10 साल पूरे लगे थे इसको बनने में। हाँ जी। और इधर ही क्या रखा हुआ है जी आपके पास? ये पंखा है जी। पंखा? हाँ जी। खेतों के लिए? नहीं जी, नहीं, इसका तो यूज का यही बैठक पे लगाए थे जी सर। अच्छा जी। ये 1985 का बना हुआ है जी। 1985 का पंखा जी? हाँ जी। उस समय ऐसे पंखे बनते थे? बनवा था जी। तो ये बैठक आपकी जब 1925 में बनी थी, 10 साल बनने में लगे इसको लगभग जी। मतलब इतना समय क्यों लगा जी? ये भाई साहब यहाँ पर तालाब था जी। अच्छा जी। आज उसमें तालाब की जो वो भराई हुई है। हाँ जी। तो उसमें भी मसरों से ही भराई हुई इसकी, सिरों से ही। अच्छा। करीब 1 साल करीब तो इसमें भराई होने में लग गया था, 1-1.5 साल जी। जी। उसके बाद फिर भाई साहब को ईंटों की व्यवस्था करनी है। राज्यपुर में भट्टा था, वहां से लाई ईंट। फिर हाँ जी। 1 लाख ईंट लगी थी जिसमें। इस बैठक में, इस मकान में 1 लाख ईंट हाँ लगी हुई है जी? जी। 1 लाख मतलब 1 लाख कैसे लग गई जी इतनी सारी ईंटें? भाई साहब घर से उठी है, इसमें भी कोई सरिये का प्रयोग नहीं है पूरे मकान में पूरे सरिये का मकान में। प्रयोग? और आप आज भी देख लो जी, बिल्कुल कोई थ्रेड व्रेड कोई नहीं इसमें आज भी। आपने रिपेयर कराया या ऐसे ही चलता आ रहा है? चलता आ रहा है जी, बस ऐसे चलता आ रहा है जी। चल रहा है। बाहर से देखने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी अंग्रेज का कोई घर हो, देखने में तो ऐसा लगता है जी। हाँ जी, देखने के लिए हमारे लोग बाग से जी फोटो कराऊंगा अपने यहाँ पे आकर जी। फोटो वोटो कराते हैं? हाँ जी। हाँ बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे किसी अंग्रेज के यहाँ या किसी स्टेशन पे आ गए हम पुराने, जो पिक्चर में दिखाते हैं जी। जी भाई साहब। जी। तो ये नक्शा नुक्शा किसने बनाया था उस समय? किन लोगों ने बनवाया था मकान आपका? ये हमारी वंशावली है जी। अच्छा जी। हाँ जी। ये हमारे बाबा जी हैं। हाँ जी। जो पड़ बाबा जी हमारे, उन्होंने बनवाया था जी। अच्छा साहब। फिर ये हमारे बाबा जी हैं जी, ये डीसीओ रहे जी गन्ना विभाग में। ये हमारे पिताजी हैं, टीचर रहे। और ये बड़े भाई हैं, ये भी लेक्चरर से रिटायर हुए जी। ये इनका बेटा है, ये IIT का है जी, रुड़की से जी। इसमें आपका फोटो तो है नहीं भैया? बड़ों को ही लग रही है सबके जी, वंशावली है जी। जो बड़े बड़े सबके उनके ही हैं जी। अच्छा, परिवार में जो भी बड़ा है? हाँ जी उसके यहाँ आपने फोटो लगा? जी। कितने भाई आप लोग? हम 4 भाई हैं जो है तुम। अच्छा, इकट्ठे रहते हैं जी आज? हाँ जी। अब पूरा मकान कितने में बना हुआ है आपका ये? ऐसा होगा जी 2.5-3 बीघे में बना होगा जी। और ये आप क्या फोटो देख पा रहे महापुरुषों की, मतलब इनकी क्या कहानी है जी? भाई साहब ये तो इनसे जुड़े हैं हम तो। अच्छा जी। महापुरुषों की तो भाई जी। अरे गेट देख पा रहे, गेट वेट कहाँ से आए थे उस समय पे भाई साहब? ये भाई साहब काठ गोदाम से आए थे जी। काठ गोदाम नैनीताल से? हाँ जी। कैसे? ये ट्रेन से आए थे वो लंडोरा जी। लंडोरा उतरे? इनके आने में भी टाइम लगा था, वो जो टाइम इसका लगा ना जी, 10 साल बनने में लगा? हाँ जी। हाँ, करीब 1 साल लगा था। एक ट्रेन से आए थे, फिर वहां से ट्रेन से बुग्गी भी थी, ट्रैक्टर थे जी, गाड़ियों से आए थे। अच्छा जी। तो इसी वजह से इसमें मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए इतना टाइम लगा था इसके। 10 साल सामान वामान इकट्ठा करने में लग गया। और इसमें सब भाई साहब कदी चुनने का प्रयोग है, कोई सीमेंट नहीं था उस टाइम पर। देखो जो घुटन सी लगा, थोड़ा इसका रिपेयरिंग कराऊंगे हम। हाँ जी। ये कली चुनना है सब टोटल, इसकी पाइपें कली चुनने की है। मतलब ये बना हुआ भी करी चुनने से ही है? हाँ जी, कली चुनने से बना हुआ जी। यहीं पर पीछे थी और वहाँ थी सब, वो कली चुनना पीस रही। तो इसीलिए इसमें टाइम लगा था जितना बनने के। कितना खर्चा आ गया था लगभग उस टाइम भाई साहब? इसमें 7,000 रुपए लगे थे टोटल जी। सिर्फ 7,000। 7,000 रुपए में 1 लाख ईंटों का ये बड़ा मकान आपके पिताजी ने, मतलब जो आपके परदादा जी थे, हाँ जी, उन्होंने बनवाया था? जी भाई साहब। 10 साल इसे बनने में लगे? हाँ जी। कितनी जमीन है जी आपके पास भगवान के आशीर्वाद से? हमारे पास 80 बीघे जमीन है जी। 80 बीघे जमीन है जी। हाँ जी। ये जो ये देख ये बैठक है जो ये भी उस टाइम? ये सब उसी टाइम का है जी। ये सब? ये गेट भी उस टाइम का बना हुआ है जी सब। अच्छा जी। हाँ जी, ये सब उसी टाइम का बना हुआ है जी। ये? हाँ जी। और ये जो लकड़ी का गेट लगा हुआ है ये भी उस टाइम का जी। हमारे पिताजी ने उखाड़ा नहीं दिया जी मुझे। अच्छा जी। हमने कई बार कोशिश करी इसकी, मगर जी दूसरा लगा देते हैं। बस मैं लोहे का लगा दे जी। या हमारे दरवाजा ट्राली वाले लाओ ना जी, पहले तो छोटी बुग्गी आती थी। हाँ। तो कई बार हमने सोचा कि इसे बड़ा कर दें। हाँ जी। लेकिन हमारे पिताजी ने मना ही कर दिया कि भाई इसे छेड़ो मत। अच्छा, आपका इतना पुराना मकान है, आप आज भी इस पुराने मकान में रह रहे हैं, तो जो गांव के लोग हैं वो आपको कहते तो होंगे जी पुराने मकान में कहाँ रहे, नया मकान क्यों नहीं बना रहे आज के दौर का? अजी नहीं कहा तो है जी, लेकिन ये तो नए दौर को घटा रहा है जी अब भी। अच्छा जी। हाँ जी। हवा हुआ जैसे हम देख पा रहे, इतनी सारी खिड़कियां विड़कियां लगी। कितनी खिड़की उस वाले कमरे में कभी गिनी आपने इसमें जी? बैठक में इसमें तो होंगे 10-12 खिड़की होंगी जी। 12 खिड़की। हाँ जी। 10-12 खिड़की है? 16 खिड़की जी। मैं बता देता हूँ, आपने गिनी नहीं कभी, ध्यान से गिनी हो आप। अच्छा जी।
टोटल 16 खिड़की है। लकड़ी जो इस्तेमाल हो रखी है, कौन सी लकड़ी हो रखी है इस्तेमाल इसमें कुछ? इसमें तो भाई साहब पता नहीं, देखिए ये 1935 का ही बना हुआ, आप देख लो आप कब का हुआ यो। इसमें अच्छा जी। कुछ भी अब तक कुछ नहीं हुआ जी। 1935 का ही बना हुआ है हमने पूरा। कई बार सोचा ऐसे उखाड़ दें, लेकिन हमारे पिताजी में कहा गए थे भाई सर जब तक ये जीवित रहेगा रखिए सर, जब तक चलेगा चलाओ चलो उसे बिल्कुल ऐसा ही होना जी। अच्छा जी, हाँ जी, अब इसलिए हमने ये छेड़ नहीं रही जी सर, इसे छेड़ नहीं रहे बिल्कुल इसलिए भी। जी। दो अच्छा तीन जी, बार दीवारें जो देख रहे हैं पूरे इस मकान में कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं? 14 इंच की दीवार है सब जी, 14 इंच की दीवार 14 इंच की दीवारें। सब और गहराई कितनी है इसकी दीवारों गहराई की? तो भाई साहब इसकी करीब ऐसी होगी जी 20 फुट जी, क्योंकि यहाँ तालाब था जी, अच्छा जी तो तालाब में से उठा के ऊपर से लाए थे जी नहीं इसकी। जी जी। हाँ जी, तो आपने आज भी अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संभाल के रखा हुआ है। बस आज तो लोग वो देखने आते हैं इसे? बहुत आवा जी, फोटोग्राफ करते हैं जी, यहाँ आते हैं लोग बाग सब जी। अच्छा, ये आते हैं। हाँ जी, लोग कहते भी होंगे जी संभाल रखा है, ऐसा लग रहा है देखने में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी रेलवे स्टेशन पे आ गए होंगे जो गया। हाँ जी, रात को भाई साहब लाइटिंग वाइटिंग हो बहुत अच्छा लगा जी। ये लैंप वैम्प लगा रखे आपने? हाँ ये सब ओरिजिनल है जी, ये वैसे नहीं जी, जो पहले रखी हुई लाइन तीन थी हाँ। उसके वाली तो मिट्टी तेल चलती थी जी, अच्छा जी, उनमें ही करा रखी जी फिर हमने। उन्हें आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करा दिया। हाँ जी, हाँ जी, उन्हें करा दिया ये जी। पंखा वंखा देखो जी आपका कितना लाजवाब है। देखो जी कितनी बढ़िया लाल टेन लगा रखी है। मतलब इसको आपने और हल्का सा मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब जी से। जी भाई साहब। रात के समय तो यार वो बहुत मजा आता होगा जी हाँ बैठने जी, में। अब बैठने के लिए आजादी, हाँ लोग बाग बहुत आराम से बैठे हैं जी, आराम से हाँ बैठते जी, हैं हाँ जी। जी। खेती क्या क्या करते हैं वैसे आप? बस मेन खेती तो गन्ना ही जी। गन्ने की खेती हाँ करते जी, हैं गन्ना ही जी। जी। अच्छा, किसानों को या अन्य लोगों को संदेश क्या दोगे जी, जो उनके पूर्वजों की चीजें हैं, धरोहर है, उन्हें संभाल के रखे या क्या करे? अजी ना संभाल कर रखना चाहिए जी, जी। जब तक हम, हाँ जी, जब तक तो रखो ही रखो, जी, अपने जी। बच्चों को भी कहो कि भाई ने सुरक्षित रखो। हाँ जी, और हम देखा आपने वो राम मंदिर में भी दान दिया हुआ, वो रख रखा संभाल के, वो क्यों रखा हुआ है? वो तो भाई साहब इसलिए रखा है, हमारे हम तो चले जाएंगे जी, पोते पाते होंगे, देखेंगे भाई अयोध्या मंदिर बना था, हमारे घर से भी कुछ गया उसमें, आपके घर से भी कुछ गया, इसलिए हाँ आपने जी। संभाल के रखा हुआ जी, है। इसलिए रखा हुआ जी। कौन सा गाँव बताया जी आपने? दुगचाड़ी है जी आपका हमारा नाम? सुशील पवार टुन्नू जी। टुन्नू जी। जी। कौन सी बिरादरी है जी आपकी अपनी? गुज्जर है जी भाई साहब। एक बार आप अपने बाबूजी पूरे परिवार के बारे में बताओ जी। हमारे जो बाबा जी थे जी वो दो भाई थे, चौधरी बीरबल सिंह और चौधरी नगीना सिंह। अच्छा जी। नगीना सिंह के तो हम है जी, अच्छा जी। और बीरबल सिंह के हमारे तवजे के लड़के हैं, वो प्रधान रमेश जी, अच्छा जी। वे हैं जी उनके। अच्छा, वो परिवार में ही रहता हाँ है जी, गाँव? परिवार ही अपना जी। अच्छा, मतलब सब गाँव में रहते हैं? हाँ जी, सब गाँव में ही जी। जी। प्रधान जी भी तो गुजर गए पिछले साल जी, हाँ जी। उनका बेटा है दुष्यंत जी, हाँ जी। हाँ जी। एक उनके भैया राजकरण जी, हाँ जी। उसका बेटा अनिल प्रधान है जी। जी। तो वो हमारा परिवार ही सारा जी। अच्छा, मतलब पूरे के पूरे जो ये हाँ पूरी पीढ़ी है सबका मिलना जुलना? हाँ जी, पूरा एक इकट्ठा जी ज्वाइंट, बिल्कुल हमारा कोई इसमें कोई दरार कुछ नहीं तकरार भाई साहब। कितनी पीढ़ी है लगभग ये हमारे ऐसे हो रहे जी 7-8 घर हो रहे हैं हमारे जी। 7-8 घर हो रहे हाँ हैं? जी, अपने 8 घर हो रहे हैं जी। और सबके सब मतलब हाँ जी, मिलना- बहुत बड़ा संबंध है जी, कोई चुनाव तो वो नहीं है बिल्कुल भी किसी किस्म का। तो ये जो इतना प्यार और जो इतना मिठास है आप लोगों में, इसका क्या कारण है? मतलब ऐसा क्या आपने परिवार में मंत्र अपना फूक रखा तो है? भाई साहब ये तो संस्कार है जी। संस्कार? हाँ जी, बुजुर्गों के संस्कार मिल रहे जी हमें। हमारे पिताजी भी इकट्ठे रहे जी। अच्छा जी। हम 4 भाई, हम भी जो इकट्ठे हैं अभी अब तक जी सब। अच्छा जी। अच्छा, चलो भाई, में कोई बोलता ही नहीं एक दूसरे के सामने, जिसने एक ने निर्णय ले लिया जी। मुखिया कौन है वैसे आपके परिवार का? बम मुखिया तो बड़े भाई साहब हैं जी वैसे तो, अच्छा। वहाँ रुड़ के रहते हैं जी वो। अच्छा, लेकिन ऐसा है जी, कोई भी किसी की बात नहीं काटता। अगर मान लीजिए आपने कोई बात हाँ रख दी, जी, हाँ आप जी। कौन से नंबर के हो जी अपने? मैं 3 नंबर का जी। 3 नंबर के भाई हैं हाँ, आप? चौथे नंबर का गाजियाबाद रहता है जी। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने भी कोई बात रख दी तो बड़े भाई साहब बात सुनेंगे आप? सुनेंगे जी, वो छोटे वाला भी नहीं कुछ कहने का जी, वो जो हम कहेंगे जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब पूरा बढ़िया प्यार हाँ जी, तालमेल प्यार अच्छा। मोहब्बत है जी, बच्चे मुझे आगे। अच्छा जी, आप तो खेती करते हैं, जो आपके भाई हैं और जो उनके पीढ़ी है वो क्या काम करती है जी? हम 4 भाई हैं जी। अच्छा जी। बड़े वाले भैया तो हमारे लेक्चरर थे जी, वो रिटायर हो गए, रुड़की रहते हैं जी वो। ठीक है। जो बीच वाले हैं वो आर्मी में कॉन्ट्रैक्टर हैं, अच्छा जी। वो भी रुड़की रहते हैं जी। हमारा होटल है राजहंस वहाँ पर रुड़की में ही। बहुत बढ़िया। और जी मैं खेती करता हूँ। अच्छा जी। एक छोटा भाई हमारे चाचा जी का लड़का, वो गाजियाबाद में रहता है जी, वो भी गाजियाबाद में सर्विस करता है जी। मतलब काम आप लोगों ने पूरे लगभग बड़े बड़े शहरों में फैला रखा है? हाँ जी। है ना? 2 बेटे हैं जी। अच्छा जी। बड़ा बेटा मेरा सर्विस करता है जी, हाँ जी। और छोटे बेटे को हमने एजेंसी करा रखी गुरुकुल आश्रम में इलेक्ट्रिक स्कूटी की। बहुत बढ़िया। एक बेटा IIT से रुड़की से कर रहा है जी, PhD कर रहा है जी फिजिक्स से। IIT रुड़की से? हाँ जी, हाँ जी। मतलब पढ़ाई भी पूरा ध्यान दे रखा जी है? हाँ जी, हाँ। काम भी, रोजगार भी, पढ़ाई भी? हमारे ग्रांड फादर भी DCO रहे जी गन्ना विभाग में, सन 75 में रिटायर हो गए थे। 75 में? हाँ जी। DCO रहे गन्ना विभाग में? जी जी। एक लड़की हमारी, वो जो हमारी भतीजी है रुड़की रहा भाई साहब। हाँ जी। NIT से उसने BCA की जी। अच्छा जी। और एक लड़की डॉक्टर है डेंटल में उसमें जी। हमारे यहाँ गाँव में ही बहुत है जिसका भाई साहब। अच्छा, फुल एजुकेशन है? हाँ जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और वाकई में आपका मकान बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, इस गुज्जर किसान के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, और इन्होंने अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संभाल कर रखा है, आपको इनका ये मकान कैसा लगा, और क्या आपने कभी इनका ये मकान देखा है? अगर नहीं तो जरूर जाकर देखिए। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। और अगर हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।